अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। और कल नहीं आ सके थे क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे, धरने चल रहे थे, चीज़ें चल रही थी। तो आज साल का पहला शो जो है वो तस्वूर किया जाएगा इसको, क्योंकि व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई आज के दिन आप क्या बात करने वाले हैं, क्या पैगाम देने वाले हैं। बड़े फीडबैक भी आए कि बहुत सारी चीज़ों को आपने शामिल करने साल बहुत सारी चीज़ें शामिल होने जा रही हैं इस मॉर्निंग शो के अंदर, बहुत सारे सेगमेंट शामिल होने जा रहे हैं। उनका ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ आप लोगों से होता है। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का, जो जिस तरह से मेहनत करके इस शो को दिन ब दिन आगे लेकर जा रहे हैं। और उससे ज़्यादा शुक्रगुजारी के मुस्तहिक है आप लोग, क्योंकि आप लोग देखते हैं, व्यूअरशिप बढ़ती है और आप लोग फीडबैक देते हैं। और जो हमारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे होते हैं उनको पसंद करते हैं, उनके जो उनको बताते हैं उनके फीडबैक देख के कि वो कितना अच्छा बोलते हैं और कितने अच्छे हमारे पास गेस्ट हैं। इसी के साथ साथ जो नया साल है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें होंगी पिछले साल के अंदर जो पेंडिंग में रह गई होंगी, कुछ सुस्ती की वजह से रह गई होंगी, कुछ किस्मत के अंदर देर से लिखा होगा उसकी वजह से रह गई होंगी। जो कुछ भी 2024 के अंदर नहीं हो सका वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ 2025 के अंदर वो तमाम नेक ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी हों। और साथ साथ जो गोल्स हैं वो इस साल पूरे हो जाएं। एक गोल तो सबका मुझे पता है कि जब जनवरी आता है ना तो सबने वज़न कम करने की तरफ जाना होता है, कुछ ख़ासतौर पे मर्द हजरात को बॉडी बिल्डिंग करने की तरफ जाना होता है। ये तो सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता ही होता है। कुछ के जो है वो मकसद, कुछ गोल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। किसी को शादी करनी होती है, किसी को घर बनाना होता है, किसी को बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना होता है, किसी को जो है वो अपनी जॉब स्विच करनी होती है, किसी को पाकिस्तान से बाहर जाना होता है सेटल होने के लिए, किसी को पाकिस्तान आना होता है अपने से मिलने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट माय ऑडियंस, माय व्यूअर। तो वो तमाम चीज़ें हमें पता चलती रही। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जब मैंने लिख के डाला था कि आप लोगों का क्या है 31 दिसंबर को, बहुत सारी चीज़ें मैंने देख ली थी कि जो लिस्ट हमने बनाई है। बहरहाल हमारे पास हमारे जो सबसे खूबसूरत गेस्ट हैं वो हमने बुला लिए थे और 31 दिसंबर को हमने बोल दिया था कि आप कहीं पे भी हो आपने आना ही आना है। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये इनको जब भी मौका मिलता है तो ये हमेशा टाइम देते हैं आप लोगों को, हमारे इस मॉर्निंग शो को। और हमारे बड़े प्यारे ये पैनलिस्ट हैं। स्किन से रिलेटेड बात करनी हो, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ ना। स्किन से रिलेटेड बात करनी हो, नेल्स से रिलेटेड बात करनी हो, हेयर से रिलेटेड। आज आपने देखा होगा थोड़ा सा हमने बालों का स्टाइल ज़रा चेंज किया नए साल के अंदर, क्योंकि बहुत वो स्प्रे लगता था और वो बाल ख़राब होने लगे थे। तो मुझे इन्हीं लोगों ने मशवरा दिया कि आप कुछ ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो वो चीज़ जब हमने डिफरेंट देखी तो स्क्रीन भी अच्छी आ रही है। वैसे मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। एक तरफ मेरे साथ पाकिस्तान में हुआ करती थी, होस्टिंग भी इन्होंने की है, इन्होंने जो है वो क्लिनिक्स भी अपने यहाँ पर रन किए हैं। कौन सा ऐसा काम नहीं है जो इस शख्सियत ने ना किया हो। और अब पाकिस्तान से निकलकर बाहर यूएस के अंदर भी अपने झंडे गड़ा रही हैं और साथ साथ पाकिस्तान का नाम दिन ब दिन रोशन करती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी बड़ी प्यारी पैनलिस्ट हैं, बड़ी प्यारी जो है वो गेस्ट हैं। और एस्थेटिक में और जितनी भी इस फील्ड्स के अंदर ब्रांचेस निकलती हैं, चाहे वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हों, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हों, ये हर चीज़ के अंदर महारत रखती है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी बड़ी प्यारी डॉक्टर फरा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बड़े हैं आप? अच्छे लग रहे हैं आप पे ग्लासेस। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आपके ऑडियंस को भी नया साल बहुत मुबारक। शुक्रिया जी। दूसरे गेस्ट हमारे साथ आपने देख तो लिया होगा फ्रेम के अंदर, लेकिन इनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारे बड़े प्यारे गेस्ट हैं। बड़ा इनका जो बात करने का अंदाज़ है वो एक धीमा जो लहजा होता है ना, जब आप बात सुन रहे होते हैं तो आपके कानों के अंदर वो जो रस घुल रहा होता है ना, आपको मज़ा आ रहा होता है। यू फील वेरी रिलैक्स्ड जब इनसे बात करो कि डॉक्टर साहब ये जो है वो स्किन के ऊपर ये जो है वो बीमारी नमूदार होना शुरू हो गई है, बालों के अंदर जो है वो इस तरह का टेक्सचर हो रहा है, ये कहते हैं रिलैक्स, चिल, टेक अ डीप ब्रेथ। सबसे पहले इनकी बात ये होती है, जब हम टेक अ डीप ब्रेथ करते हैं तब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट, नाउ यू फील रिलैक्स। हाँ, आधी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है, आधी परेशानी वहीं ख़त्म हो जाती है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े भी हैं और हमारे बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर काशिफ मलिक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन और अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए बहुत खुशियाँ लाएं और हम सब एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित हों, बिकॉज आई नो एवरी ईयर इतना ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं दुनिया में और हम लोगों में।
इस जैसे 24 के आज मैं कहूँगा इस बार महंगाई बहुत हुई है भाई आप दोनों तो लकी हैं मेरे लिए, ये मुझे पता है। चले बस अल्लाह ताला आपको भी हमारे लिए लकी बना दे। और अच्छा, ये हमारा रिश्ता अभी से नहीं है, ये यहाँ से नहीं है। अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो शायद 1 घंटा कम पड़ जाए। सब ऐसे ही बच्चे थे आप, छोटे से बच्चे थे आप। बच्चा बड़ा हो गया। बिलाल अभी भी बच्चा ही ये तो है। दिल तो बच्चा ही है ना, जवान तो रहता ही है ना। आप लोगों के अंदर भी एक बच्चा छुपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा कभी ना कभी निकल कर बाहर आता है, न्यू ईयर पे बाहर आता है डॉक्टर साहब वो बच्चा अंदर का। नहीं, अक्सर ही आ जाता है दोस्तों में, गैदरिंग में, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है वो थेरेपी। मैं आपको सीरियसली हाँ, बताऊं, he's यू right. हैव टू हैव दैट यूथ इनसाइड यू ऑल द टाइम, बिकॉज आप यकीन जाने इतने स्ट्रेसेस हैं बिलाल। ठीक है। डॉक्टर फरा को ही पता है, डॉक्टर फरा तो माशाल्लाह बाहर देख चुकी है, बाहर अलग स्ट्रेसेस हैं, है ना, यहाँ के अलग Right, स्ट्रेस हैं। right. पर अनलेस यू हैव दैट जेस्ट टू बी हैप्पी, खुश रहना और खुशियाँ बांटना, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको खुद थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स होना पड़ेगा। जैसे वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एक बच्ची भागती हुई चलती हुई जा रही है और वो कितना प्यारा, इट्स अ ब्यूटीफुल बिग, और वो एक आदमी बड़ा स्ट्रेस में वो भी इस तरह भागता हुआ चल के जा रहा है। इट्स ब्यूटीफुल कि ही इज इमिटेटिंग हर, कि बिल्कुल केयर फ्री होकर जिंदगी जियो, बिकॉज टेंशन का इलाज टेंशन थोड़ी है, रिलैक्स रहो। अच्छा, बहुत सारी बातें इन दोनों हमारे जो खूबसूरत मेहमान हैं उनसे तो करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले ये सवाल बनता है, सबसे बनता है ना, आप लोगों से भी बनता है कि न्यू ईयर कैसा गुजारा। क्योंकि न्यू ईयर पे खास तौर पर अगर कराची की बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान की बात भी करेंगे। वी आर सिटिंग इन कराची, हमारे स्टूडियो कराची के अंदर है, तो हम ज़रा कराची के अंदर ही दोनों गेस्ट मौजूद हैं। न्यू ईयर कराची के अंदर कैसा गुजरा आप लोगों का? अच्छा गुजरा। मैं गई थी यार्ड क्लब और पार्टी थी वहाँ पे, उसको अटेंड किया। सो काफ़ी सारे वहाँ पे लोग थे, गवर्नर साहब भी थे, कुछ एक्ट्रेस भी थी, कुछ मॉडल्स भी थे, तो काफ़ी अच्छा रहा। Just good. एंजॉय किया, फायरवर्क्स होते हैं कुछ ना कुछ। फायरवर्क्स बहुत अच्छा था और अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। या आपने कैसे गुजारा न्यू ईयर? बहुत सटल गुजरा, बिकॉज थोड़े से हालात कराची के थोड़े से कशीदा थे उस दिन। सो माय मदर वाज आफ्टर माय लाइफ, तुम कहीं नहीं जाओगे, यू हैव टू स्टे होम। अच्छा, आई वाज होम, सो इट वाज गुड इन अ डिफरेंट वे, तो इट वाज गुड इनफ। ठीक है, लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 31 की मतलब रात ख़त्म हो रही थी और 1 जनवरी लग चुकी थी जब न्यू ईयर नाइट होती है। तो उसमें हम बज़ात खुद गवर्नर हाउस में मौजूद थे, जो गवर्नर हाउस सिंध के अंदर मौजूद है, और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जबकि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन बज़रिया वीडियो पैगाम आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। पूरी एमक्यूएम की क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, तमाम जो शुरका थे जो ख़ास तौर पे कराची आए थे वो वहाँ पे मौजूद थे, और जो साबरी बरादरान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, कुछ मीडिया के हजरात भी मौजूद थे। सब ने बड़ा जलप होके बड़ा अच्छे से वो न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बना है मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया गया है कि उनका इरादा था कि 40 मिनट तक फायरवर्क्स करना है नॉन स्टॉप, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन माशाल्लाह से इतना कुछ उन्होंने करके रखा हुआ था पहले से ही इंतज़ाम, कि 47 मिनट्स तक वो फायरवर्क्स होता रहा। तरह तरह के जो रॉकेट और पटाखे और जो चीज़ें होती हैं फुलझड़ियाँ, वो तमाम चीज़ें जलती रहीं, फटते रहे पटाखे, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का पता हमें अपने मीडिया चैनल से नहीं पता चला। जब मैं घर पर आया, जब इंटरनेशनल मीडिया को देखा तो उसमें कराची का जिक्र, सिंध का जिक्र और कामरान खान टिसोरी का जिक्र और उस फायरवर्क्स का जिक्र हो रहा था हेडलाइंस के अंदर। सो इट्स अ गुड साइन। जब इंजॉय कर रहे हैं तो कामरान खान टिसोरी साहब बड़े अवामी गवर्नर है, और गवर्नर हाउस को उन्होंने अवामी गवर्नर हाउस बनाया, ये उनको क्रेडिट जाता है। सो थैंक यू सो मच कि हमें और एक आम आदमी को दिखाने के लिए गवर्नर हाउस कैसा होता है। गवर्नर हाउस के अंदर बड़ा सेफली सिक्योर करके उन्होंने पूरा न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करने का एक मौका दिया। वरना मनचले बाहर निकलते हैं, वन विलिंग करते हैं, फैमिलीज़ को तंग करते हैं, तमाम सिचुएशंस होती है न्यू ईयर नाइट पे। उन्होंने एक अच्छा सिक्योर इन्वायरमेंट दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, आप लोगों का गवर्नर हाउस तो जाना नहीं होगा, आप लोग तो अलग अलग जगहों पर, जबकि मैंने इनविटेशन दोनों को दिया था। बट इससे पहले मैं कई बार जा चुकी हूँ, इनविटेशन थे गवर्नर हाउस में। और आप सही कह रहे हैं कि ऐसे आम लोग तो नहीं जाते हैं, आई मीन हर किसी को तो वो नहीं, लेकिन अगर उन्होंने न्यू ईयर की नाइट को वहाँ लोगों को इन्वाइट किया, हर आम आदमी वहाँ पे मौजूद था, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो रमजान में गया था इफ्तारी पर, दैट वाज अच्छा। अमेजिंग एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब खाने पीने की चीज़ों से खाने पीने एक्चुअली हम हॉस्पिटल की तरफ से गए थे, फ्रॉम मुर्शिद हॉस्पिटल। तो हमारा पूरा पैनल गया था डॉक्टर्स का ही है इस पे, क्योंकि पता है एवरी डे वो हर किसी को नहीं इनवाइट कर सकते ना, उनके स्पेशल डेज थे। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और वहाँ पे जो कायदे आज़म की जो चीज़ें हैं, और वो वाकई डॉक्टर साहब सही कह रही हैं कि उसमें ना हम सबको एक बहुत क्लोजनेस टू आवर कंट्री हो जाती है। पेट्रियाटिज्म एक तरह से है, और बहुत अच्छी बात है कि उसके अंदर यू हैव एक्सेस
इट्स सच अ ह्यूज प्लेस, इट्स लाइक अ पैलेस, इट्स अ ह्यूज कासल, और वहाँ पे आप घूमते हैं, आप देखते हैं, आप अपनी आप अपने पाकिस्तान का नाम और रोशन करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया, और ये बहुत ज़बरदस्त उनका इनिशिएटिव है। ठीक है जी, ज़रा न्यू ईयर रेजोल्यूशन दोनों मेहमानों का पूछ लेते हैं, क्या कुछ इस बार रखा है, कुछ सोचा है कि इस साल ये करना ही करना है? वेल अभी तक तो मैंने कोई प्लानिंग्स नहीं की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें अचीवमेंट में आई, जिसमें मैंने यूएस में अपनी कंपनी बनाई, वहाँ से माशाल्लाह। अपना ग्रीन कार्ड हासिल किया, वहाँ पे मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, अपनी डिग्री को बिजनेस रन कर रही हैं वहाँ पर बिजनेस माशाल्लाह। वहाँ स्टार्ट हो गया। फिर मैंने अपनी हर्बल मेडिसिन में, एडवांस मेडिसिन में वहाँ पे डिग्री ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी आगे चल के कुछ और मज़ीद बिजनेस को जाके क्या मैं करना है बता दें, वो रिवील कर दें राज के इस साल का रेजोल्यूशन है क्या? वेल देखिए, बताने से तो कुछ नहीं होता, अच्छी सोच रखनी चाहिए, एम होना चाहिए। एम है कि अपने बिजनेस को और आगे लेके जाना है। मैं अब इंशाल्लाह ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही वेरी हूँ। गुड। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ पाकिस्तान के लोगों को मौका दूँ कि वो मेरे साथ काम करें इंशाल्लाह। ओके। तो मेरा प्लान है, लेकिन देखें इंशाल्लाह, बाकी जो अल्लाह को भाई मंजूर। जितने भी इनकी फील्ड से रिलेटेड और कंसर्न लोग हैं वो राब्ता कर सकते हैं डॉक्टर फराज से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है डॉक्टर फराह ने कि आप उनके साथ कोलैब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस को अपने भी और इनके भी जो गोल्स है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका रेजोल्यूशन क्या है न्यू ईयर का? क्या कर दिया डिफरेंट? इस्लामिक है ज़रा, कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे 5 वक्त का नवाजी बना दे, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जो कि अक्सर नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। और हज या उम्रा करने का प्लान है, एक फॉरेन ट्रिप का प्लान है, और लेट्स सी, पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है लिस्ट आपने। बनाई हुई है, टू डू लिस्ट। अब देखिए कितने हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात है, डॉक्टर फराह की बात को मैं सेकंड करूंगा कि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। कीप ऑन थिंकिंग बेटर, और अच्छा सोचें। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है जब Oh, आप yes, सोचते oh, हैं yes. पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी Indeed, क्या सराउंडिंग में आप indeed, एब्जॉर्ब करने लगते बहुत हैं? एब्जॉर्प्शन होती है, और आप सोचें कि आपको किस तरह से। अक्सर लोग मुझे कहते होते हैं कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है या तुम्हें यूज़ कर रहा है, तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं इस लायक हूँ कि कोई मुझे मैं किसी काम आ सकूँ। आपको आपकी सोच बदलनी होती है। वैसे ये क्या चीज़ है, किसी चीज लाइक है कि कोई बना रहा है आपको? हाँ, ये बहुत एक नेगेटिव सोच हो गई है पाकिस्तान में। आप ये सोचो कि आपको बना रहा है या आपको कोई यूज़ कर रहा है, तो आप ये सोचो अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि किसी काम आ सको, उसको दूसरे सेंस में लो। एंड यू शुड हेल्प आउट पीपल इन सच अ वे, जो भी छोटे, मैं कोई बहुत बड़े लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट बियॉन्ड योर लिमिट्स, कि आपसे कोई 1 लाख का कर्जा मांग रहा है तो आप दे रहे हो कर्जा लेकर, तो दैट इज़ शीयर स्टूपिडिटी। बट येस, अंडर योर जुरिसडिक्शन, जैसे मैं डॉक्टर फराह को बहुत पहले से जानता हूँ, इन्होंने भी हमेशा हेल्प की है जब इनको मौका मिला है। बट वो वाली बात है कि इट हेल्प्स अस, कि हमें एक आइडिया होता है कि यार मैं कोई हेल्प मांगूंगा या कोई अच्छी राय लूंगा या कोई अच्छा सजेशन लूंगा, तो शी इज़ देयर टू हेल्प अस। तो ये है ना डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है। मतलब डॉक्टर साहब आप एक अच्छी लिसनर भी हैं। इंडीड, एंड शी इज अ वेरी गुड एडवाइजर आल्सो। अच्छा, हाँ, वेल देखें, अगर आप के अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। ठीक तो है। अगर आपके साथ आपको, अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो आप अच्छा मशवरा नहीं दे सकते। मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी, मुझे पता ही नहीं आप क्या चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो, आपकी Very सोच good. क्या है, तो मैं आपको अच्छा मशवरा दे ही नहीं सकती हूँ। तो इसलिए पहले मुझे बहुत गौर से सुनना है, उसके बाद मुझे आपको राय देनी है। और मैं बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। लोग, मेरे दोस्त हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं एक अच्छी एडवाइज़र हूँ अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप के अंदर प्रोफेसर साहिबा तो नहीं कहलाती हैं? मशवरा देना, एडवाइस देना, माँ की तरह रखना सारे दोस्तों को। ये एक्चुअली अभी जब से गेम, तो अभी मैं इनसे ये भी बात कर रहा था ऑफ द सेट्स के, ये गेम तो हमारे पूरा एक ग्रुप समझे डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि यही सबको मिला के चलती है। और आपको पता है, और ये क्रेडिट किसको जाता है मिलवाने का? इनको जाता है। अरे अच्छा, नहीं, हाँ, नहीं, ये तो ये आपको credit जाता है, ये तो किसको मैं, जाता है? हाँ भाई, थैंक यू बिलाल। हाँ, ये तो है, ये मुझसे बात तो आपने पूछ लिया, अपना बताइए आपकी क्या। हाँ, अभी क्या रेजोल्यूशंस हैं? गुड क्वेश्चन। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, जाती- शादी, बिलाल की शादी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब हमेशा मेरी शादी के पीछे लगी रहती हैं, अच्छी बात है, ख्याल रखती सलमान हैं। खान और बनने जा रहे हैं। नहीं नहीं, वहाँ तक नहीं जाना। थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है, डिले देर सवेर हो जाती है, लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने मामलात लिखे होते हैं, जैसे लिखे होते हैं, वो पहुँच जाएंगे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि पिछले साल जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को रिपीट नहीं होने देना। That's a good one. नई गलतियां करनी है दोबारा से। नई गलतियां। हाँ, That's a देखिए good one, देखिए, हाँ। इंसान है ये तो ना, बच्चा है जी। इंसान है, इंसान से गलतियां हो सकती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि पुरानी गलतियों को रिपीट ना हो।
Right. एक ये लर्निंग प्रोसेस भी चलता है आपका, और अगर आप लर्न नहीं कर सकते पुरानी गलतियों से तो फिर मुझे लगता है कि आप अभी तक बेवकूफ़ है ना। तो ये बताए कोई है आपके दिमाग में जिससे आपके फ्यूचर प्लान्स क्यों मुंसलिक है? बहुत है ना, सारे क्या देख ख्याल है? बहुत सारे देख रहे क्या होंगे। बहुत है? सा दिल ना इतने टूट सारे जाए, fan, बहुत सा दिल ना टूट जाए, है ना? क्यों भी एक आध हैं दिमाग में, और हो सकता है अल्लाह ताला दिल में भी जो है वो सामने ले आए आधे चीजें। आप लोग दुआ करें आप लोग वो दुआ कहते हैं ना करें। बड़ी अच्छी इंग्लिश में कहेंगे, लव इज ब्लाइंड बट मैरिज हैज टू आईज। नहीं मेरी वाली ब्लाइंड नहीं है मेरी वाली की आंखें हैं। आई एम श्योर हाँ, दोनों आंखें 6x6। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल लोग मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम सब बहुत ज्यादा वी हैव बिकम क्वाइट सिनिकल, क्वाइट नेगेटिव। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं हाँ, सब ये चीजों क्यों के है लिए। ऐसा? एक्चुअली ये है कि ओवर एटमॉस्फेयर ने बहुत ज्यादा ये बिट्रेयल, मतलब डिवोर्सेस, सेपरेशन, इन सब की वजह से लोग काफ़ी नेगेटिव हो गए रिगार्डिंग दिस। मैं इतने लड़कों को जानता हूँ, लड़कियों को जानता हूँ जो सिर्फ इस डर से शादी नहीं कर रहे कि ये डिवोर्स ना हो जाए। अच्छा। डॉक्टर फराह विल एग्री विद मी, इतने अच्छे लड़के लड़कियां हैं वो लोग, एंड दे हैव गॉट वेरी गुड मैचेस, बट वो एक डर बैठ गया, राइट डॉक्टर साहब? आपने भी देखा होगा। इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, Everywhere, I'm sure. आप बाहर भी देखेंगे लोग, शायद वो एक्चुअली लड़कियां बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई हैं पढ़ाई ठीक है। में या कमाई में, दोनों है, चीज़ों में वो काफ़ी आगे चली गई हैं। वो ये चाहती हैं कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो कम से कम हमसे कहीं ज़्यादा कमाता हो, ठीक है, वेल सेटल हो, इस तरह की चीज़ें। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोच रखनी चाहिए। True. अब आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा आपकी ज़रूरत है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपकी इज्जत करे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहब्बत वही इंसान कर सकता है जो आपकी इज्जत करेगा। प्लीज़ इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। मैं ज़रूर कहती हूँ कि ये जो शख्स आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो शख्स कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। महफिलों में बैठ के अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मिसबिहेव नहीं करें। मैंने बहुत जगह बहुत प्यारा देखा मैसेज है। तो वो आपको जो करना है बच्चों के सामने भी नहीं करें। आपको जो करना है आप Very अपने good. रूम में करें। लड़ाई करनी है, बहस करनी है, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। मैं आपको बताऊं बिलाल के, आपका पता नहीं ब्रेक का टाइम हो रहा है, छोटी सी बात है, 83% मैंने देखा था। अच्छा, ये फायदा होता है अगर हमारे गेस्ट ने होस्टिंग भी की हो लाइफ में, पता होता है कि ब्रेक का टाइम आ रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, बड़ा अच्छा। सर थैंक यू सो मच। बस मैं एक बात से ये हम शायद ब्रेक की तरफ जा रहे हैं कि आपके जो बच्चे, मतलब 83% मैंने ख्याल में, इनको आपको भी पता होगा, अमेरिका में इस कोविड के दौरान लोगों ने एंजाइटी के मेडिसिन ली थी, 83% लोगों ने। और वहाँ पे बहुत बड़ा रेशो है कि लोग खुदकुशी करते हैं, सेल्फ किलर हैं। ठीक है, इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ मज़े की बातें भी करेंगे ना। नया साल है, कुछ वो भी बनाना बताएंगे। क्लिनजिंग मिल्क आप घर में कैसे बना सकते हैं ड्राई स्किन के लिए। अच्छा जी, चलें जी, ये इन्होंने सरप्राइज दे दिया। मुझे नहीं पता था कि आज ये एक नई चीज़ लेकर आई। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे दोनों खूबसूरत मेहमान, इनसे खूबसूरत बातें होंगी और आपके फ़ायदे की बातें होंगी।